नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ नम्रता चंजोत्रा। हाथ उठाकर नारेबाजी कर रहे ये सभी परिवार ओमेक्स सिटी पलवल के फेज 2 में रहने वाले परिवार हैं, जो सीवरेज ओवरलोड, साफ सफाई न होने, कचरे का उठान न होने सहित कई अन्य समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन करते हुए फेज 2 के RWA के पदाधिकारियों ने बताया कि वह पिछले काफी लंबे समय से यहां पर रह रहे हैं और शुरुआत में जब उन्होंने यहां पर फ्लैट लिया था तब सभी सेवाएं सही चल रही थी, लेकिन अब हालात बद से बदतर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि पिछले काफी लंबे समय से सफाई कर्मियों के द्वारा फेज 2 की सफाई नहीं की गई है, जगह जगह पर गंदगी पड़ी हुई है, यहाँ तक कि घरों के अंदर से पिछले एक हफ्ते से कूड़ा नहीं उठाया गया है। वहीं घरों के बाहर डस्टबिन भरे पड़े हैं। सीवर का पानी ओवरफ्लो होकर सोसाइटी के घरों के बाहर सड़क पर बह रहा है और इसी पानी के अंदर से लोगों को आना जाना पड़ रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि सड़क पर सीवरेज का पानी भरा होने के कारण बच्चे भी नहीं खेल पा रहे हैं। उधर महिलाओं ने भी अपनी सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी गार्ड की संख्या पहले ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन अब एक ही सिक्योरिटी गार्ड के भरोसे सोसाइटी की सुरक्षा की जा रही है। महिलाओं का कहना है कि अनावश्यक तत्व अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर यहां से निकलते हैं। आलम यह है कि शाम के समय महिलाओं का घर से निकलना भी सुरक्षित नहीं है। वहीं पदाधिकारियों का कहना है कि इसकी शिकायत ओमेक्स ग्रुप के तमाम बड़े अधिकारियों सहित शानवी कंपनी के बड़े अधिकारियों को कर चुके हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है। यहाँ पे ना तो कोई कैमरा काम करता है, ना कोई घास कटिंग होती है। यहाँ पे मेंटेनेंस के नाम पे कुछ भी नहीं मिल रहा है और ऊपर से शरारती तत्व आते हैं बाहर। ना प्लॉट का मेंटेनेंस हो रहा। तीसरे दिन सांप निकलते हैं रोड पे। रात में हम अंधेरे में वॉक भी नहीं कर सकते रोड पे। कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है और हम इसकी कई बार शिकायत कर चुके हैं। कोई भी क्या कहते हैं जो ओमेक्स के अधिकारी बैठते हैं यहाँ पे, क्या कहते हैं वो? सर कुछ नहीं सुनवाई होती है। आगे आगे फिर टाइम बढ़ता चला जाता है, वादे करते हैं, फिर आगे कुछ होता नहीं है काम। सुरक्षा की बात करें, किस तरह की व्यवस्था है? सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं है सर। एक दिन में रहता है सिक्योरिटी गार्ड, वो भी कितनी बार नहीं रहता है, वो भी कभी कभी रहता है। कभी रात में भी कितनी बार यहाँ चोरियां हो चुकी हैं। गाड़ी चोरी, वो गाड़ियों के पहिए निकाल के ले गए। बाइक कई बार चोरी हो चुकी। साइकिलें कितनी उठी हैं यहाँ से, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई सर किसी भी तरीके से। खुद हमने यहाँ पे चोरों को पकड़ा था और साइकिल वापस ली थी चोरों से 1 साल पहले। यहाँ पे बहुत ड्रामा हुआ था, पर आगे फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ये जो सर बता रहे हैं ये सारी समस्या है। मैंने खुद पर्सनली ओमेक्स को और आपके ये दिल्ली में जो ओखला पे जो सेंटर बना हुआ है उसको खुद मेल किया, पर वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया। वो लिखती है कि हमारे अंडर में अब ये काम नहीं आता, जबकि ये डॉक्यूमेंट जो हमारी रजिस्ट्री हुई थी उसमें था कि जो भी मेंटेनेंस है, जो भी रिपेयरमेंट होगी वो सब हो गई। आप देखना सर पीछे का किस तरह की समस्या है आसपास में? ये सर सारी ये घास वगैरह ये तो सब सर ने बता ही दिया। जो रिपेयरमेंट किया जो सर इतना झड़ रहा है कि अगर मान लीजिए नहीं रिपेयर हुआ तो 2-3 साल में ये मतलब गिरने की राह पे। इतना इसकी कंडीशन सर इस टाइम पे खराब है। मैंने खुद पर्सनली मेल किया है ओमेक्स को, बोलते हैं कि अब हमारे अंडर में नहीं है, अब ये हम नहीं करा सकते, आप अपना पर्सनली कीजिए। जब हम मेंटेनेंस भरते हैं तो सर ये चीज़ हम या तो हम मेंटेनेंस क्यों भरें फिर, जब हम अपना पर्सनली खुद कर सकते हैं, करा सकते हैं काम, तो हम फिर मेंटेनेंस नहीं भरेंगे सर। ये जगह अगर हमें ऐसे ही खुद करा रहा है, अगर आपको कराना है तो हम मेंटेनेंस भर रहे हैं, तो फिर आप क्यों नहीं करा रहे ये सारी काम? सर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो, क्या आप लोगों की डिमांड है, क्या दिक्कतें हैं? डिमांड बेसिक एमिनिटीज़ के लिए है, वो भी पूरी नहीं हो रही हैं। हम सारे लोग मिलके यहाँ पे मेंटेनेंस चार्ज भी दे रहे हैं। लोगों ने अपने जीवन भर की कमाई लगा के यहाँ बड़ी मुश्किल से तो ज़मीनें और फ्लैट खरीदे हैं उसके, और सिर्फ एक शांतिपूर्वक और एक स्वच्छ वातावरण में रहने के लिए। लेकिन इतना नरकीय जीवन जीने को मजबूर कर दिया है इन लोगों ने कि ना तो सानवी वाले कुछ ध्यान देते हैं ना ओमेक्स वाले। हमसे EDC IDC का पूरा पैसा लेकर भी खा गए हैं लोग, अपने पॉकेट गर्म कर रहे हैं। आज तक भी सीवर लाइन अधूरी पड़ी हुई है, बाउंड्री वाल अधूरी पड़ी हुई है, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं जलती है, कोई सफाई नहीं होती है, कोई हॉर्टिकल्चर का काम नहीं होता है। इवन खाली पड़े प्लॉट्स में भी जो खरपतवार और कीड़े मकोड़े और सांप जैसी चीज़ें पैदा हो रही हैं उनका भी कोई प्रबंध नहीं है। बेसिकली ये लोग एक खाली पड़ी प्लॉट से भी जो 200 गज का उससे लगभग 10,000 रुपये मेंटेनेंस चार्जेस लेते हैं और 200 रुपये भी उसमें नहीं खर्चते हैं पूरे साल के अंदर। हमारे बार बार कहने के बावजूद कोई कार्य नहीं किया जाता है, ना उनमें से कोई वेजिटेशन अनवांटेड वेजिटेशन हटाया जाता है और ना कोई और। कहाँ इसकी शिकायत करी? इसका शिकायत हम बेसिकली
ULB में अर्बन लोकल बॉडीज़ में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब से भी करते हैं, वो उस पर कुछ स्टेप भी लेते हैं। उसके कारण ये कुछ लोगों को इनको थोड़ा बहुत कई बार हमने छोटे मोटे काम पे फॉर्मेलिटी पूरे करते हुए देखा है। लिपापोती करते हैं, काम नहीं करते ओमेक्स वाले। और अभी भी एक सिविल लाइन का पार्ट था, उसको भी इन्होंने लिपापोती कर रहे हैं, वो सिविल लाइन पूरी चालू नहीं हो रही है। और पूरे कैंपस में आपने देखा होगा कि पानी फैला हुआ है और घरों में तक में पानी जमा हो जाता है उससे। तो ये लोग जो है बिल्कुल ही अपनी आँख बंद करके बैठे हुए हैं। सिर्फ इस सोसाइटी को पैसा कमाने का एक धंधा बना रखा है इन लोगों ने। दुकानदारी खोली हुई है यहाँ पे, फैसिलिटी किसी को देनी नहीं। अनेक हैं जी, चाहे वो गेट से लेकर के हाईवे से पार्क हों, चाहे वो रोड लाइट्स हों, चाहे वो सोलर लाइट्स हों, चाहे वो कैमरा हों, जहाँ जहाँ पर भी लगे हुए हैं, और वो सब के सब काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो बाहरी तत्व हैं उनको भी सहारा मिलता है कि यहाँ कुछ भी कर जाओ, कोई देखने वाला है नहीं। सड़कों की कंडीशन, इसके साथ साथ जो है फ्लैट्स बने हुए, खास करके फेज 2 में, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर हैं फ्लैट्स, सबके फ्लैट्स का जो प्लास्टर हुआ पड़ा है जगह जगह आगे से पीछे से उखड़ रहा है और वो अपने आप गिर जाता है। उसका मेंटेनेंस भी नहीं कर रहे हैं, कई साल से ये मना करते हैं कि हमारी जिम्मेवारी नहीं है। कॉमन एरियाज में जो टाइल लगी हुई है आपके देख रहे हो, जगह जगह टूटी पड़ी हैं। इन टाइल्स का मेंटेनेंस का, सफाई का, सीढ़ियों का सब इनकी जिम्मेवारी है। सीवरेज भी लीकेज है। इसके बावजूद भी सीवरेज की एसटीपी की समस्या इतनी भयंकर है, यहाँ लगभग 1500 फैमिली रह रही हैं। 1500 फैमिली का प्लस में 4 बड़े बड़े स्कूल हैं, क्लब है, ब्याह शादियाँ यहाँ पर होती हैं। उस सब का वेस्ट वाटर जो जाता है, सीवेज की व्यवस्था, 4 इंची पाइप लगाया हुआ है इन्होंने, वो भी प्लास्टिक का। रास्ते में कोई भी बच्चा यदि उस पर एक लात मार देगा वो भी टूट जाएगा पुलिया के पास। इस ढंग से इन्होंने व्यवस्था बनाई हुई है। तो बताइए कि जबकि अब मेन सीवर डल गया है, काशीपुर धौलापुर की तरफ इनका था कि हम मेन सीवर डालेंगे दोनों एसटीपी से, फेज 1 और फेज 2 दोनों एसटीपी से। इन्होंने केवल 4 इंची पाइप में बहका दिया है और वो पानी की व्यवस्था कैसे निकलेगी आगे, उसका ही कारण है जो सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं। शिकायत करते हैं, क्या कहते हैं? शिकायत करते हैं और अनऑथराइज कॉलोनी और यहाँ 2-3 विकसित हो रही हैं। उसके लिए भी डीटीपी में भी कहा, डीटीपी फरीदाबाद में भी कहा, पलवल में भी कहा, 1-2 बार तोड़ करके भी चले गए हैं। उसके साथ साथ अभी रेरा में तैयारी हमारी है, स्टेट में जो मिनिस्टर साहब को, होम मिनिस्टर साहब को भी डाली है। जगह जगह आप हमारे सेक्रेटरी साहब बहुत एक्टिव होकर के अब इन्होंने जगह जगह चिट्ठियाँ लिखनी शुरू कर दी हैं और अब रेरा में जाना पड़ रहा है हमें, वहाँ जाएंगे। फिर नहीं हुआ तो हाई कोर्ट है, PIL उम्मीद नहीं रही समाधान की। समाधान के लिए ये मीटिंग हुई है, कई बार मीटिंग हुई है, ऐसा नहीं है कि मीटिंग नहीं हुई। लेकिन उनका एक कहना है, मेमोरेंडम भी बना कि आप सिग्नेचर कर दो इसके ऊपर, जब हम बाद में काम करेंगे। हमने कहा एक एक काम करते जाओ, हमसे सिग्नेचर करवाते जाओ। जैसे बिजली की समस्या है, आप रोड लाइट्स, पैनल बॉक्स सारे क्लियर कर दो, हमसे साइन ले लो। रोड्स क्लियर कर दो, हमसे साइन ले लो। आप या हमारी सोलर लाइट्स ठीक कर दो, हमसे साइन ले लो। कैमराज ओके कर दो, चेक करवा दो, साइन ले लो। लेकिन वो इस बात पर सहमत नहीं, कह रहे पहले साइन कर दो। हम साइन करने की इस बात पर तैयार नहीं है। ठीक, क्या दिक्कत आ रही है? सर देखिए, ये जो भी सर्विसेज हैं ये सब पेड सर्विसेज होती हैं, चाहे कूड़ा उठाना हो, चाहे लाइट बल्ब रिप्लेसमेंट की बात हो, मोटर रिपेयर होनी हो, ये सब पेड सर्विसेज होती हैं। और मैंने भी इनके साथ RW साथ मीटिंग की है एक तो। अब वो पैसे देने के मूड में ही नहीं है, वो चाहते हैं कि ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस मिले, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट का भी एक आदेश है कि ये सब पेड सर्विस में काउंट होते हैं। अगर घर में ये कोई पंखे का ठीक कराएंगे, किसी बल्ब चेंज कराएंगे, तो वही पैसे लेता है बंदा। तो हम तो कॉमन एरिया सर्विसेज हैं। अगर आज मैं सिक्योरिटी गार्ड लगाता हूँ या हाउस कीपिंग वाले लगाता हूँ या हॉर्टिकल्चर लगाता हूँ, तो इन सबको तो पैसे चाहिए। तो ये सुविधा देने के लिए हम तैयार हैं, बशर्ते कि हमें मेंटेनेंस मिले। और हम भी चाहते हैं कि सोसाइटी अच्छी हो। अब ये सिर्फ ये है कि ओमेक्स बिल्डर को बदनाम करने के लिए अगर ये सब चीज़ कह रहे हैं तो ये भी कहना गलत है। कितना मेंटेनेंस बकाया है और कब से ये बकाया? कब से है दिक्कत? सर ये मेंटेनेंस 7 करोड़ से ज़्यादा है जो बकाया है मेंटेनेंस ये, और 3-4 साल हो गए हैं। और हमारे जो HOD साहब हैं तरुण सरोज जी ने भी इनके साथ मीटिंग की है और बड़े पोलाइटली इनको बोला है कि आप पैसे दें और जो भी बेहतर सुविधा होगी हम देंगे। बेहतर पर कितना बकाया है? सब फेज 2 पे कम से कम 4 करोड़, कम से कम 4 करोड़ का। समाधान कैसे हो? वो भी परेशान है, आपके यहाँ पेमेंट नहीं हो पा रही है। समाधान ये होगा सर, ये पेड सर्विस की हमें पैसे दें और हम इनको बहुत बढ़िया सुविधा देंगे
ये हमें पैसे दें और बैठें हमारे साथ। हम पहले भी हमारी तरफ से तो दरवाजे खुले हैं बैठने के लिए। प्रति घर ज़्यादा पैसा हो चुका है, एकदम कैसे पेमेंट करें? उसका भी समाधान निकालेंगे सर। अगर RWA चाहे कि सब चीज़ों का समाधान है, ये इनकी प्रॉपर्टी है, इनको अच्छी तरह मेंटेन करनी है। हम मेंटेनेंस एजेंसी हैं, मेंटेनेंस एजेंसी को तो पैसा चाहिए सर, और ये मेंटेन करते रहेंगे इनका। कोई प्रयास होगा कंपनी की तरफ से? बिल्कुल, कंपनी हमेशा तैयार है वार्तालाप करने के लिए, और वार्तालाप ही एक तरीका है जो मीडिया सोल्यूशन निकलने के लिए। हमारे जो मैनेजर साहब टिंकू जाखड़ जी हैं, उन्होंने भी मीटिंग की इनके साथ, हमारे HOD साहब ने की है, मैं भी खुद 2 बार आया हूँ। हमने तो ये भी कहा है कि ट्राई पार्टी एग्रीमेंट करते हैं, आप वेंडर लाइए, आप साइन करो बिल पे, अच्छी सर्विस है तुम पेमेंट करेंगे। वो ये कहते हैं कि एक काम करो एक साइन कराओ, दूसरा काम करो दूसरा साइन कराओ। आप कंपनी एक साथ साइन कराना चाहती है, उनको ये भी बता बीच में। सर हम साइन की तो कोई बात ही नहीं कर रहे, हम तो ये कि आप पैसे दिए जाओ, हम सर्विस करे जाएंगे, सर्विस इसी तरह देंगे हम। आप पैसे दे, हम सर्विस दे रहे हैं, इसमें साइन का क्या है पूरा? सीवरेज का भी ओवरफ्लो है, पानी ये जो भी हमारी ओमेक्स में हमारी जो सर्विसेज हैं सानवी की, ये हमारी पेड सर्विस है। जब तक ये पैसा नहीं देंगे हम काम करने में असमर्थ हैं। हमने अपना एक लेटर EOW सेल में भी दे रखा है, हमने STP DTP सब जगह अपने लेटर दे रखे हैं। 7 करोड़ 19 लाख रुपए इनके ऊपर बकाया है पूरे ओमेक्सटी पे। हमारी इनसे मीटिंग भी हुई है कई बार। हमारे HOD हैं तरुण सौरोज जी, उन्होंने इनसे कहा भी आप एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट बना लो और इसको हैंडओवर ले लो, लेकिन ये उस काम के लिए भी तैयार नहीं है। बिल्डर तो सोसाइटी तैयार कर सकता है, लेकिन उसको मेंटेन करना तो हमारा काम है। अगर घर में हम कोई काम वाला या काम वाली भी रखेंगे तो पैसे नहीं लेगा क्या वो? अगर हम अपने घर में कोई बल्ब भी लगाएंगे तो पैसे नहीं, बिना पैसों के लग जाएगा क्या वो? 7 करोड़ 19 लाख रुपए हमारा पूरे ओमेक्स फेज़ 1 फेज़ 2 पे बकाया है। कितने समय से है ये? कम से कम पिछले 3, 4, 5 साल के लगभग है। तो इस बीच क्या आपने इन लोगों से जो बकाया राशि है उसको देने के लिए किसी तरह की कोई प्रक्रिया? हमने इनको उस मेंटेनेंस को देने के लिए कई बार हमारे HOD जो तरुण सौरभ जिनका मैंने अभी नाम लिया है, कई बार इनसे मीटिंग भी कर चुके हैं। इनके कहने पे हमने 33 लाख रुपए का DD बिजली विभाग को दिया है पिछले साल, जो काफ़ी बड़ी समस्या थी। कंपनी ने इनकी समस्या का निवारण किया है। आज भी इनके मेंटेनेंस ना देने के बाद इनके फ़ोन पर प्लम्बर पहुंचता है, इनके फ़ोन पे MST पहुंचता है, पानी इनको दिया जाता है। लेकिन साइट कोई भी हो, ये सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, अगर आपको पेड सर्विस लेनी है तो पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा। समाधान कैसे हो? वो सड़कों पर कर रही हैं। इसका समाधान यही है, या तो इसे हैंडओवर ले ले या फिर हमें पैसा दें। या तो ये इसको हैंडओवर ले ले या फिर ये हमें पैसा दें, हम साइट चलाएं बढ़िया तरह। ऐसे कितने लोग हैं जो पेमेंट नहीं कर रहे? ये मैं बता देता हूँ, 10% आदमी ऐसे हैं जो हर महीने ड्यू दे रहा है, लेकिन 90% आदमियों की वजह से उन 10% आदमियों को सफ़र करना पड़ रहा है। इस चीज़ को तो हम झेल सकते हैं, 10% ना दे और 90% दे दे, लेकिन 90% जो आदमी है मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से और लोगों को भी इस सफ़र का सामना करना पड़ रहा है। कोई समाधान हो इसके प्रयास कंपनी की तरफ से या फिर? कंपनी की तरफ से यही कंपनी की तरफ से और RW की तरफ से कई बार मीटिंग हो चुकी हैं, लेकिन मीटिंग में RW वाले अपने कमिटमेंट पे खरे नहीं उतरे। इन्होंने एक एक करके जो काम बताए थे वो हमारी कंपनी ने करा के दिए, जैसे बिजली का DD कराया, सीवरेज की भी सफाई कराई थी, लेकिन उसके बाद ये अपने काम पे खरे नहीं उतरे, वो बात वहीं दब गई। उसके बाद फिर कंपनी ने भी कहा है कि भाई आप इसे अपना हैंडओवर ले लो और इसे चलाओ। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।